अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं मुल्तान की टिम्बर मार्केट में। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी लकड़ी की मार्केट है और इसमें जानेंगे कि हुकूमत जो है वो इसे कहां तक सपोर्ट कर रही है बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, टिम्बर के हवाले से अगर हम बात करें कि लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान में हर चीज़ में ही होता है। आपकी फिर वो चाहे ब्रिजेज़ हों, आपके फिर वो चाहे घर का फर्नीचर हो, आपका रेलवे के अंदर जो है ये बड़ा इस्तेमाल किया जाता है इसे लकड़ी को। और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका बड़ा रोल है कि जलाने के काम भी आती है। लोगों का 68% लोग जो पाकिस्तानी हैं वो आज भी लकड़ी के ऊपर खाना पकाते हैं और इसी लकड़ी के ऊपर ही वो रिलाई करते हैं। अगर हम बात करें वर्कर्स के हवाले से तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के 5 लाख लोग जो हैं वो इस कारोबार से मुंसलिक हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी में 113 बिलियन डॉलर सालाना, जो कि वर्ल्ड बैंक 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक बनता है, ये अपने कंट्रीब्यूशन करता है। मगर देखने में ये आ रहा है कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये बिज़नेस बदहाली का शिकार है। ना हुकूमत सपोर्ट कर रही है और ना ही हुकूमती मशीनरी जो है इस तरफ सोच रही है। इसी हवाले से हम जाएंगे टिम्बर मार्केट के अंदर, उन लोगों से मिलेंगे, यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि क्या वजूहात हैं कि हुकूमत जो है वो अभी तक इन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रही है हमारे साथ। नाज़रीन, ये हमारे पास लकड़ी है। कुछ लकड़ियाँ गोल कटी हुई हैं, कुछ फट्टों में हैं, कुछ चौरस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की लकड़ियों के इक़सामात हैं। चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की एक बड़ी इकॉनमी का हिस्सा है लकड़ी और ये सपोर्ट करती है इकॉनमी को, मगर हुकूमत आपको कहाँ तक सपोर्ट नहीं कर रही? क्या मसाइल दरपेश है? हुकूमत की सपोर्ट के नाम है बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारे यहाँ लकड़ी की ना फार्मिंग नहीं हो रही। जो बाहर के ममालिक हैं, जिस तरह जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पर बाकायदा लकड़ी जो उनको अपने लिए ज़रूरत होती है, जो फर्नीचर्स वगैरह में, दरवाज़ों के लिए, तो उनके लिए उनको लकड़ी ज़रूरत पड़ती है। वो बाहर से नहीं ख़रीद करते, वो उसकी फार्मिंग करते हैं अपने मुल्क में। तो यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। तो इस वजह तालीम नहीं दी गई कि फार्मिंग, बिल्कुल यहाँ पर ये है कि बस जंगलात काटते हैं तो ये उनका पाबंदी लगाते हैं, ना कि उसका कोई दूसरा ज़रिया बनाएं कि उसके साथ साथ पीछे लगाते जाएँ। आगे के नाम है वो हुकूमत ने पॉलिसियाँ तो बनाई हैं कि जी दरख्त लगाओ। भाईजान, सारी करप्शन है। जो भी पॉलिसी बनती है वो इनके लिए नया करप्शन का दरवाज़ा खोल देती है। बंद करते हैं तो फिर इनकी करप्शन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, फिर ये उसको ले के खोल देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। बस ये इनके हर पॉलिसी नया करप्शन। नहीं तो अगर यहाँ नहीं है तो फिर लकड़ी की डिमांड भी तो पूरी करनी होती है, फिर क्या होता है? तो इसकी वजह से भाईजान जो हमारा डॉलर साहब जो महंगा होता है तो उसका बड़ा असर पड़ता है इकॉनमी पे, क्योंकि 90% इस टाइम हमारी जो लकड़ी है वो इंपोर्ट हो रही है। 90%? जी, इसकी मेन वजह है कि क्योंकि हमारी जो लोकल इस तरह देयार की लकड़ी है, कायल की लकड़ी है, पड़तल की लकड़ी है, वो डिमांड पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से सारी मुश्किलात बन रही हैं और हमें बाहर की तरफ इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर ये 90% लकड़ी जो है अगर हम अपनी कुछ हद तक तैयार कर दें तो कितना आपको लगता है कि इकॉनमी स्टेबल हो सकती है? सर, एक हमारी जो क्या नाम है मुल्क की एक ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट जो सी है ना, आप अभी देखें तो आप ये पता चल जाएगा आपको कि सबसे ज़्यादा पैसे बाहर जा रहे हैं लकड़ी की मद में। रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ हमारी या मुल्तान की मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पर 30 से 40 कंटेनर इंपोर्टेड बिक रहे हैं डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। और ये सिर्फ अभी ये मैं आपको कम बता रहा हूँ, रेशो मेरे सोच से ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, पूरे पाकिस्तान में हर शहर में आप देख लें ये क्या नाम है जो इंपोर्टेड है वो बिक रही है इसी तरह और इसी स्पीड से बिक रही है। क्यों? इसकी मेन वजह है कि जो हमारी जो अपनी लोकल लकड़ी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सीज़ हैं। जो बाहर से आती है उसके ऊपर टैक्सीज़ उल्टा कम है और जो हमारी लोकल है उसके ऊपर टैक्सीज़। वो हमारी लकड़ी अच्छी होगी ना इस वजह से? भाईजान, अच्छी तो ये बात अच्छी बुरी तो नहीं है, क्वालिटी तो तकरीबन जो बाहर से आ रही है उसकी उल्टा लो क्वालिटी है, जो हमारी लकड़ी है अच्छी है। अच्छा, यानी पाकिस्तान की लकड़ी अच्छी है जी, मगर वो बस हमारी जो हुकूमत है वो इस मामले में संजीदा नहीं है कि हम इसको कैसे अपने मुल्क में इसकी पैदावार पूरी करें, कैसे। अच्छा, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा लकड़ी कौन सी पाई जाती है? हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, जिस तरह
कोई ये गिलगित बल्तिस्तान हो गया, इस तरफ हमारी सारे ये दरख्त हैं और बहुत कीमती दरख्त हैं, देयार के, कायल के, पड़तल के, बेइंतहा कीमती दरख्त हैं। मगर बात यह है काट तो लेते हैं ये अपनी करप्शन की वजह से, मगर फिर उसको लगाते नहीं हैं, उसका कोई तरीका नहीं बना रहे कि क्या नाम है ना, आगे हम इसको तो काट रहे हैं, उसके पीछे। अच्छा, पिछली फार्मिंग भी करते हैं ताकि पीछे दरख्त भी उगते हैं। जी जी, जिस तरह हम देखते हैं कि स्वीडन के अंदर जो है, स्वीडन मुल्क चलता ही लकड़ी के ऊपर है, तो उसकी मेन इकॉनमी लकड़ी है। और हमने देखा कि वो वहाँ पे एक प्रॉपर निज़ाम है कि आपने 10 दरख्त लगाने हैं, उसके बदले 1 दरख्त काट सकते हैं आप। जी बिल्कुल, स्वीडन में ऐसे है, कनाडा में ऐसा है कि अगर आपके घर के बाहर या कहीं आपको एक दरख्त आपको तंग कर रहा है, तो अगर आप उसको काटना है तो उसकी परमिशन लेते हैं, उसके बदले के कि क्या नाम है 3 या 4 दरख्त और लगवाते हैं, फिर वो काटने देते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर फिर वो लकड़ी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वो फिर उन्होंने एक अलहदा फार्मिंग की हुई है कि जो आखिर ज़रूरत तो उनको भी पड़ती है लकड़ी की, मगर वो उनके लिए एक अलहदा उन्होंने फार्मिंग की हुई है कि जो हमारी जो लकड़ी है ये कट रही है, पीछे और लग रही है, पीछे कट रही है, पीछे और लग रही है, ताकि उनको तंगी ना हो, बाहर से ना मंगवानी पड़े। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपके पास चौरस लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, गोल लकड़ियाँ भी हम देख रहे हैं, तो ये क्या है? फट्टे भी देख रहे हैं, फट्टे भी हैं। ये जो हमारा लोकल माल है, इसको हम कहते हैं कि क्या नाम है, चीड़ की लकड़ी से पाइन भी बोलते हैं, पाकिस्तानी पाइन। पाइन ट्री। तो इससे क्या तैयार होता है? जी, इससे ये कमर्शियल यूज़ में होती है, जिस तरह फर्नीचर वगैरह हो गया, या क्या नाम है इंटीरियर के, घर के इंटीरियर सीढ़ियाँ वगैरह हो गया, वुड, ये कमर्शियल बैंक्स में चेयर्स वगैरह, टेबल, फर्नीचर में भी यूज़ है, हर तरह में ये इस्तेमाल हो जाती है। ये गोल लकड़ी और चौरस लकड़ी में क्या फ़र्क है? ये चौरस है, ये कौन सी है? ये देयार की लकड़ी है। तो क्या फ़र्क है चौरस और गोल में? फ़र्क कोई इतना ख़ास नहीं होता, मगर बात यह है कि वहाँ पर क्या नाम है इसको काट कर चौरस कर लेते हैं, और जो कचरा बच जाता है वो उनके लिए ईंधन के तौर पे, जहाँ पे गैस उधर, क्योंकि जाहिर सी बात है पहाड़ों में गैस तो होती नहीं है, तो वो इस वजह से वहाँ पर वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी इधर भेज देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो हम लकड़ी आपके पास देयार देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, इनका रेट्स क्या हैं? भाईजान ये जो लकड़ी पड़ी हुई है ये क्या नाम है आपको मिलेगी 12,500 रुपये फिट। 12,500 रुपये पर क्यूबिक फिट। क्यूबिक फिट यानी 1 फुट की लकड़ी। 1 फुट। और ये पाइन है, ये तकरीबन 2500 रुपये क्यूबिक फिट है। 2500 रुपये क्यूबिक फिट है। तो उस तरह इनकी रेट में जिस तरह फ़र्क है, उनकी क्वालिटी में भी इसी तरह फ़र्क है। अच्छा, मज़ीद अभी आगे चलते हैं, ज़रा हमें और भी दिखाएं। ये देखें नाज़रीन कि इस वक्त यहाँ पर फट्टे भी मौजूद हैं, और फट्टे जो हैं वो भी मौजूद हैं। और अब ये पता करते हैं कि ये फट्टे जो हैं ये किस चीज़ के काम आते हैं। बड़े चौड़े चौड़े फट्टे रखे हुए हैं। सर, ये फट्टे जो हैं ये किस तरह हैं? ये ऐशवुड की लकड़ी है, अमेरिकन ऐश इसे कहते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेड है? ये इम्पोर्टेड है, ये अमेरिका से इम्पोर्ट की हुई है। अच्छा, ये अमेरिका से इम्पोर्ट होकर USA की। जी। तो इम्पोर्ट में क्या मराहिल आते हैं इसमें? बस फिर वही बात आ जाती है, करप्शन ही करप्शन। बाल जो इम्पोर्टर हैं वो क्या नाम है इंपोर्ट परमिट इंपोर्ट में लिखवाते, तो क्या नाम है दूसरी सस्ती लकड़ी है, सब मिली भगत है, और इंपोर्ट फिर अमेरिकन होती है, ये महंगी लकड़ी होती है। ये किस में इस्तेमाल होगी? ये दरवाज़ों में इस्तेमाल होती है। अच्छा, इंटीरियर में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब हमने आपके पास देख लिया कि सारी लकड़ियाँ इस तरह की हैं, और इसके साथ साथ अब ये बताएं कि लकड़ी जो है वो हमारी अच्छी कौन सी है? ये वाली बहुत अच्छी होती है अमेरिकन? नहीं सर, ये कस्टमर की एक अपनी चॉइस है कि वो लोकल पसंद करे या इंपोर्टेड पसंद करे। बस ये है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी 100 मिले नहीं हैं। ये उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज़ हैं, 100 मिले हैं कि क्या नाम है ना, वो वहाँ पर काफ़ी बड़ी मिकदार में लकड़ी की कटाई करते हैं, फिर उसके बाद उनकी ग्रेडिंग करते हैं। हर बंदा अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से लकड़ी ले लेता है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी 100 मिल लगाएं। तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर हमारी लकड़ी इससे ज़्यादा अच्छी है या ये लकड़ी ज़्यादा अच्छी है? नहीं, लकड़ी तो हमारी जो लोकल है वो अच्छी है। वो अच्छी है, तो हम फिर इसे इस तरह क्यों नहीं काट सकते? तो भाई मिल नहीं है ना सा, जो मशीनरी नहीं है ना, CNC मशीन जिसे कहते हैं। CNC मशीन नहीं, उसे कहते हैं कि वो कटर होता है। अच्छा, कटर होता है। आरा मशीन उसे कहते हैं, सॉ कटिंग मशीन, तो वो नहीं है हमारे पास। पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है? वो हैं पड़ी, मगर वो एक दस्ती पुराने आज से 100 साल पुरानी जो मशीनें चल रही थी वही हैं। वो ना इतना क्या नाम है, वही पुराना निज़ाम है। अभी नया निज़ाम, अब तो बहुत जदीद मशीनें आ गई हैं,
ऑटोमेटिक लकड़ी भी खुद उठाते हैं, कटाई भी खुद करते हैं, बंदा भी ज़रूरत नहीं होता, ऑटोमेटिक लेज़र सरकार कटिंग है। क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? सरकार कहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकती है इसमें? और आप लोग क्या मशीनरी पर इम्पोर्ट कम करें, टैक्सेस कम करें। जिस पर टैक्सेस लगाने चाहिए उस पर लगाए नहीं हुए, जिसके ऊपर टैक्सेस लगाने कम करने की ज़रूरत है उस पर कम किए नहीं हुए, जिसकी वजह से अब ये मशीनरी मंगाएंगे, टाइम की बचत होगी और क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलेगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा माल आएगा तो ज़्यादा लेबर हमारी इस्तेमाल होगी, ज़्यादा वर्करों को काम की मिलेगा काम। चलो जी, ये आपने हालात देखे हैं जी कि इस वक्त मौजूदा हालात जो हैं वो टिम्बर मार्केट के क्या चल रहे हैं कि लकड़ी पाकिस्तान की बहुत अच्छी है मगर मजबूरी के तौर पर जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो ऐसी नहीं कि हम अपनी लकड़ी खुद पैदा कर सकें। मज़ीद अभी आगे चलेंगे टिम्बर मार्केट में, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि लकड़ियाँ जो हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना किरदार अदा कर रही हैं और इस्तेमाल कहाँ हो रही हैं, और हमने आपको मुख्तलिफ़ इक़साम की लकड़ियाँ भी दिखाई। अभी मज़ीद हम आगे आए हैं और हमारे साथ इस वक्त इम्पोर्टर हैं ये लकड़ी के, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये क्या समझते हैं कि किस तरीके से इंपोर्टिंग जो लकड़ी है और उसके ऊपर कितने टैक्सेस लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, कैसे? अच्छा वकास साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कितने किस्म की लकड़ियाँ जो हैं वो इंपोर्ट की जा रही हैं? वैसे तो काफ़ी किस्म की लकड़ियाँ हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादातर जो है जिनकी खपत है पाकिस्तान में वो कायल की लकड़ी है, येलो पाइन है, महागनी है, ऐश है और इस किस्म की बहुत सी लकड़ियाँ हैं जो मंगाई जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लकड़ी की डिमांड है वो कौन सी कंपनी की, कौन सी किस्म की लकड़ी की? चूँकि हमारा जो इलाका है ये ज़रूरी इलाका है, यहाँ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है कुछ कमज़ोर है, तो यहाँ जो है वो कैल की लकड़ी की खपत ज़्यादा है बनिस्बत दूसरी लकड़ी। क्या कायल मजबूत होती है ज़्यादा? अच्छी है इस्तेमाल में अच्छी है। अच्छा, ये जितनी भी लकड़ियाँ हैं ये किस तरीके से पाकिस्तान लाई जाती हैं? ये बाय शिप लाई जाती हैं। कितने कंटेनर्स आते हैं? तकरीबन पाकिस्तान में 600 प्लस कंटेनर आता है एक महीने में, हर महीने में। जी, ये तकरीबन जाके बन जाता है कि 8-9 हज़ार कंटेनर सालाना ऐसे ही। तो ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बाहर से लकड़ी मंगवाना बेहतर है या अपनी लकड़ी को इस्तेमाल करना बेहतर है? बाहर से मंगाना बेहतर है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में जंगलात की बहुत ज़्यादा कमी है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो तकरीबन 9 कुछ था रकबा जो जंगलात पर था, अभी तकरीबन 3.5% हो गया ना। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई अगर यहाँ ग्रीन प्रोग्राम शुरू करे और बाहर की लकड़ी को मंगाएं, उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं उसको रिड्यूस करे, तो फिर इंशाल्लाह मुल्क को फ़ायदा भी होगा। अच्छा, हमने देखा है कि महकमा जंगलात भी यहाँ पर मौजूद है, एक पूरा महकमा है, तो जब इतनी कमी हो चुकी है तो वो महकमा कर क्या रहा है फिर? वो सो रहा है। सोने दें फिर उसे, क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ सो रहा है। उसे जगाना तो पड़ेगा ना। आप कभी जो जंगलात के आपके फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं जो ग्रेड 16 के, 17 के या 15 के जो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें आपके कागज़ में 40,000, 50,000 या 60,000 है, कभी अगर आप KPK की तरफ जाएं तो उन फॉरेस्ट ऑफिसरों के ये जो दूसरे बंदे हैं, अगर आप उनके बंगले देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें, उनके ड्राइवर्स देखें तो आपकी अकल दंग रह जाएगी। नहीं, जब इतने जंगल, असल में फॉरेस्ट ऑफिसर्स का काम क्या था? जंगलात को बचाना। जब वो 9% से 3% पर आ गया तो इन्होंने बचाया तो नहीं? वो खुद खड़े होकर कटवा रहे हैं ना। अच्छा, अभी भी कट रही है, यानी कि जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कदम नहीं उठाएगी तो ये जंगलात ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो ग्रीन पाकिस्तान के मंसूबे चले थे, बिलियन ट्री के मंसूबे चले थे और ट्री फॉर पाकिस्तान के मंसूबे चल रहे हैं, तो ये मंसूबे जो हैं वो सिर्फ मंसूबे ही हैं या नहीं? उसमें KPK के अंदर ये एक इनिशिएटिव लिया गया था, उसमें अगर बिलियन ट्री नहीं था लेकिन कुछ ना कुछ हद तक लगाया गया है, लेकिन उसमें भी बिलियन नहीं था मगर हाँ कुछ ना कुछ था, मिलियन था, बिल्कुल या 1000 था?
नहीं कुछ था, अच्छा, कुछ ना कुछ लगा है बिल्कुल। नहीं सर, कुछ में तो ये होता है ना कि बिलियन से मिलियन हो जाता है, मिलियन से थाउजेंड में लगे आ हैं, जाए। जंगलात लगे हैं, लेकिन बाद में उनकी केयर नहीं की गई। कई जगह ऐसे हैं जो वो फिर दोबारा ख़त्म हो गया। वो एक बहुत बड़ा मंसूबा था, अगर उसको यानी करप्शन की नज़र हो गया सारा भी करप्शन की नज़र नहीं हुआ, कुछ उनकी नालायकी की नज़र भी हुआ है कि जिसकी हिफाजत नहीं की गई वो ख़त्म हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ हमें ये बताइएगा कि अब ये आपके पास कितनी किस्म की लकड़ी आप इंपोर्ट? मेरे पास तकरीबन 18 किस्म की लकड़ी है, जो सारी इंपोर्ट नहीं होती, कुछ उसमें पाकिस्तानी है, कुछ बाहर से आती हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इसके ये लकड़ी ये वाली ज़्यादा अच्छी है या पाकिस्तानी क्वालिटी में ज़्यादा अच्छी है? बाहर की लकड़ी ज़्यादा अच्छी है क्वालिटी वाइज। तो ये किस दरख्तों की लकड़ी होती है? हमें तो सिर्फ इतना पता है, कोई देयार की लकड़ी है, जी, कोई लेकिन इसके ऊपर सागवान फल है। नहीं लगता। ये बेसिकल कैल का ही दरख्त होता है, या देयार का होता है, या सागवान का होता है। इनके ऊपर फल नहीं लगता कोई भी। तो सागवान हमारे पास भी तो है? नहीं है, अब नहीं है। नहीं। और उसके बाद देयार है। देयार है, देयार या अफगानिस्तान की अच्छी है, या पाकिस्तान की अच्छी है, या इंडिया की अच्छी है। सही, यानी कि इस तरह की लकड़ियां जो हैं वो बाहर से नहीं मिल सकती, वो पाकिस्तान की ही मिलती है। तुर्की से आता है देयार, लेकिन बात वही है कि भाई हमारे जंगलात जो हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं। इसको बचाना है तो बाहर की लकड़ी की अच्छा, इजाज़त देनी हुकूमत पड़ेगी। की पॉलिसियां बताएं कि आपके लिए इंपोर्ट में फिर पॉलिसियों का क्या मैटर है? इसमें गवर्नमेंट इस टाइम 18% सेल टैक्स ले रही है हम लोगों से। अभी नया एक उन्होंने टैक्स लगाया है कस्टम ड्यूटी के नाम से, तकरीबन 3% का। उसके ऊपर मज़ीद एडिशनल सेल टैक्स है तकरीबन 3-3.5% के करीब। तो ये काफ़ी एक अमाउंट बनती है। अगर गवर्नमेंट इसको रिड्यूस कर देगी तो इसमें काफ़ी जो है वो रेट में कमी आएगी ना, लोगों की कुव्वत ख़रीद में इजाफा होगा, तो लोकल लकड़ी से लोग हटेंगे। तो वही आपके वाला प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान और बिलियन ट्री पाकिस्तान, तो उसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लकड़ी जो है ये इंपोर्टेड लकड़ी है, जो ख़ासतौर पे ये फट्टे हैं। अब ये फट्टे इस्तेमाल किस, खिड़कियाँ, दरवाजे, अलमारियाँ वगैरह के साथ। हम ये तो घरेलू आइटम्स हो गए। इंडस्ट्रियल स्टेट पे भी चले जाते हैं, इंडस्ट्रियल वाली साइड पर, कि वहाँ पर भी लकड़ी इस्तेमाल होती है। जैसे ब्रिजेज़ हैं, रेलवे, हाँ बिल्कुल है, रेलवे है, उसमें लकड़ी इस्तेमाल होती है। ब्रिजेज़ में लकड़ी इस्तेमाल होती है। फैक्ट्री की क्योंकि शटरिंग में लगती है। हाँ, शटरिंग में लगती है। बिल्कुल कंक्रीट लगती है। बहुत महंगा बिल्कुल, पड़ता है, बिल्कुल, बिल्कुल तो लगती है। उसके फिर वो छतों के अंदर वो बिल्कुल लगती है। लकड़ी के स्लैब्स बिल्कुल बिछाते लगती हैं। है, बिल्कुल लगती है। तो वो लकड़ी कौन सी होती है? वो भी यही पड़तल या कैल होती है। वो भी यही होती है। अच्छा, ये साइजेस के ऊपर फिर मुख्तलिफ होते होंगे? वो हर बंदे के अपने ऊपर है कि उनको क्या साइज़ चाहिए, उसके मुताबिक कटवा। अच्छा, यानी कि ये बाहर से कटी हुई नहीं आती या कटवानी पड़ती? मेजॉरिटी जो इसमें हमारे पास ज़्यादातर माल आता है वो साइज़ कटे हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हर बंदा अपने साइज़ के मुताबिक इसमें से कटवा सकता है। अच्छा, क्या साइज़ में आता है? मुख्तलिफ साइज़ हैं। मिसाल के तौर अब पर मेरे पास 117 साइज़ हैं, मैं कौन सा साइज़ बताऊँगा। नहीं, ज़्यादातर साइजेस जो होते हैं जो आपको वहाँ से या लिख के भेजते हैं कि हमें ये साइज़ चाहिए? वो MM में होता है। जो साइज़ हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो हम उनको डिमांड भेजते हैं। वो फिर उसके मुताबिक हमें सप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ से आप जब सप्लाई करने लग रहे हैं, अब आप वहाँ पे बंदा आपने किस तरह मीट किया जो आपको ये खरीदवा के दे रहा इसमें है? इंडेंटर्स होते हैं, वो आपको जो है मिलते हैं, रेट्स के बारे में गाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करवाते हैं, और ये थ्रू प्रॉपर चैनल, बैंक के थ्रू ही माल आता है, और पेमेंट जो है थ्रू प्रॉपर चैनल ही। अच्छा, थ्रू प्रॉपर चैनल ही होती है। तो सिक्योरिटी कौन दरमियान में बनता है? इंडेंटर होता है। इंडेंटर। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बनता है? बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि पाकिस्तान फिर क्योंकि अमाउंट LC की सूरत में जा रही होती है या आपकी कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स की सूरत में जा रही होती है, तो वो ये बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड प्रोसीजर है। यानी कि आपको पाकिस्तान की हुकूमत फिर इस लिहाज से सपोर्ट तो करती है? नहीं। अच्छा, नहीं करती। फिर किस तरह की सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोग? सिर्फ टैक्सेस रिड्यूस करें अच्छा। ताकि इसकी जो है रेट्स में कमी हो, तो लोगों की कुव्वत ख़रीद में इजाफा होगा, तो फ़ायदा होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मशीनरी के ऊपर आ जाते हैं। अब पाकिस्तान में जो मशीनरियाँ यूज़ हो रही हैं वो किस तरह की हैं, और बाहर से जो मशीनरियाँ कटवा कर आती हैं वो किस तरह की हैं? जो यहाँ मशीनरी इस्तेमाल हो रही है वो तकरीबन 50-60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, या 45 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। जो बाहर है वो जदीद, यानी कि जदीद है, उसमें मैन पावर की कमी है, उसमें जो है वो जदीद से जदीद उनकी मशीनरीज़ हैं, उसमें किलिंग ड्राई का प्रोसीजर है, कटिंग का प्रोसीजर है, उसमें आदमियों की खपत कम है, मशीन की खपत ज़्यादा है। और यहाँ जो है उसकी माल की कटने की मिकदार या बनने की मिकदार वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। अच्छा, ये फ़र्क है। यहाँ पर कम है। हाँ। बाहर की निस्बत बाहर बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा।
तो सर ये बाहर इस वजह से ज़्यादा है कि शायद उनके पास इक्विपमेंट्स हैं कि रीग्रोथ के, हमारे पास एक मैसर पॉलिसी नहीं थी कि जो हमारे जंगलात अगर बढ़ते रहते बिल्कुल, तो क्योंकि पाकिस्तान में मुनज़्ज़म तरीन जो जंगलात की पेवनकारी या लगाने का है वो अयूब खान के दौर में हुआ ना, उसके बाद सिर्फ कटा है, लगा नहीं है, उसके अलावा नहीं हो सका। नहीं हो सका। ये जी हैरानी वाली बात है कि अयूब खान का दौर जो कि तकरीबन 40 साल पुराना दौर है और 35 साल पुराना दौर है, उसके अंदर तो ये काम हुए हैं, मगर उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आईं उन्होंने जंगलात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि 9% जंगलात थे जब पाकिस्तान बना था, जो कि आज मौजूदा सूरत जो है वो इन इम्पोर्टर के मुताबिक 3% जो है वो रह चुकी है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि इम्पोर्टेड लकड़ी जो है वो कितनी मुश्किल हो चुकी है आवाम के लिए ख़रीदना, कि उसके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त रिलीफ है वो मिलता हुआ किसी भी डिपार्टमेंट में नज़र नहीं आता, फिर वो चाहे कोई भी मार्केट हो। और अब हम मज़ीद एक इम्पोर्टर के पास आए हैं जो कि दरवाज़ों की लकड़ी का काम करते हैं, और दरवाज़े जो हैं वो आपके घरों में भी लगते हैं, आपकी बिल्डिंग्स के कोई भी बिल्डिंग हो उसमें दरवाज़ा लाजमी है। तो बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। अच्छा हुजूर, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि हुकूमत की जानिब से जो टिम्बर का एक कारोबार है उसमें बड़ा लैक देखने में आ रहा है कि हुकूमत जो है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। ऐसी क्या वजूहात हैं, आप समझते हैं कि किन डिपार्टमेंट्स पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी और क्यों नहीं दे पा रही? सर आपको पता है जैसा कि दिन ब दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है और गवर्नमेंट के टैक्सेस हर चीज़ पे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी हमारे इंपोर्टेड माल पे भी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ टैक्स लगते जा रहे हैं और ये महंगा से महंगा होता जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले तो अव्वल अपने पाकिस्तान की लकड़ी ऐसी कटिंग में मिले जो कारीगरों को सहूलत हो, रंदा लगा हो, ऐसी मशीनरी वगैरह इस्तेमाल हो ताकि हमें इंपोर्टेड माल ख़रीदना ना पड़े। अगर इंपोर्टेड माल ख़रीदते हैं मजबूरन कि ये महंगा पड़ता है, इसमें वेस्टेज आती है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, तो फिर उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ते जाते हैं। वेस्टेज ये बंद लकड़ी जब हम खुद चिराई कराएंगे, गोल लकड़ी हैं जैसे ये, तो इनको जब चिराई कराएंगे तो इनके ऊपर से वेस्ट जाएगी, साइड से वेस्ट जाएगी जो गुलाई उसकी चौरस पट्टा बनाने के लिए। जैसे ये बाहर के मुल्क वाले चौरस फटे बना के देते हैं, अगर ऐसी सहूलत कारीगरों को मिले, फटे चिरे चिराए अपनी ही मुल्क की लकड़ी तो यहाँ पर भी बन रहे हैं? नहीं सर, वो ऐसे जदीद नहीं बन रहे ना रंदा लगा होता है ना ही फटे, तो यहाँ पुराने दौर से चिराई हो रहे हैं, जैसे उसी तरीके से आज तक चलता आ रहा है। कोई फैक्ट्रीज यहाँ नहीं है जो माल ऐसा तैयार कर सकें, ना कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई हाल है। ऐसी फैक्ट्री क्यों नहीं है पाकिस्तान ये तो में? गवर्नमेंट को चाहिए या उनके इदारों को चाहिए, गवर्नमेंट आप ऐसा एक मुझे ये बताइए, या इस बारे में जो काम करते हैं इदारे उन्हें चाहिए। अब हम मजदूर तबके को क्या पता इस पे क्या काम होगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो इस वक्त कटाई हो रही है वो क्या गवर्नमेंट करके दे रही है? नहीं, कटाई तो इधर तो अपने तहत ही हर कोई आप खुद करता है। जैसे पुराने तरीके से आरे लगे हुए हैं, दरख्त कट के आते हैं, वैसे ही कटिंग होती है। तो ये जो कटिंग हो के आ रही है इम्पोर्टेड माल की, यहाँ ये तो ज़ाहिर बात है कोई फैक्ट्रीज कोई लगे हुई हैं, या हमारे जो बड़े काम करने वाले हैं जो इस काम में ज़्यादा लेवल के काम हैं, तो उन्हें या फिर सहूलत मिले तो वो माल ऐसा तैयार करके दें जो आवाम को, एक छोटे कारीगर को माल यहाँ से ख़रीद कर चिराई करवा के रंदा लगवा के मेहनत करनी पड़ती है। आजकल आपको पता है जल्दी का दौर है, तो जो इसलिए इंपोर्टेड पे हर कोई आ जाता है कि ये माल तैयार हुआ तैयार मिलता है, रंदा लगा मिलता है। यहाँ फिर 100 मेहनत है, चिराई कराओ, कटिंग कराओ, रंदा लगाओ, तो इतना टाइम आजकल किसी के पास नहीं है। इस वजह से हमारे अपनी लकड़ी से ज़्यादा इंपोर्टेड पे तवज्जो है। अब जैसे इंपोर्टेड पे जाते हैं तो ये दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, नित नए टैक्सेस हैं, ये होलसेलर भी परेशान है और परचून वाले भी परेशान है, और यहाँ तक के जिनके घर दरवाजे लगते हैं वो भी परेशान है। आए रोज़ उनके दरवाज़ों के रेट बढ़ते रहते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या मसला हो रहा है, और इसलिए काम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। यहाँ लेबर भी परेशान है, काम दिन ब दिन कम इसलिए हो रहा है कि हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। सर आप क्या कहेंगे? महंगाई ये देखें ना, पहले ये दरवाज़ा हम 400 रुपये स्क्वायर फुट देते थे, अब दरवाज़ा 800 रुपये है, 600 है, 1000 रुपये फुट हो गया अब दरवाज़ा, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग गए हैं।
लकड़ी के ऊपर। अब दरवाज़ा मैक्सिमम 800-1000 रुपये पे चला गया। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि पाकिस्तानी लकड़ी जो है उसके ऊपर दरवाजे नहीं तैयार होते? पहले पाकिस्तानी तैयार होती थी। जो लकड़ी 1000 रुपये फुट थी वो आज 4000 रुपये है। टैक्स उसके ऊपर 3 गुना लग गया है। यानी पाकिस्तानी लकड़ी ज़्यादा महंगी है? ज़्यादा महंगी है, इसलिए उन्होंने ये दिया है कि जंगलात कम हो गए हैं, जितनी काटी है उन्होंने लगाई नहीं है। अच्छा, तो ये बताएं कि जंगलात कम होने की वजह क्या थी? किसने इन्होंने 100 दरख्त काटा है, 10 भी नहीं लगाए। इनको चाहिए था 100 काटा तो 50 लगा। एक दरख्त को लकड़ी का जो दरख्त होता है, जो कि अब जिसे हम लकड़ी हासिल कर सकते हैं, उसे कितना टाइम लगता है बनने में? तकरीबन 40 साल लगते हैं। 30 साल या 40 साल का दरख्त होता है एक, जो जंगल में काट देते हैं, फिर उसको लगाने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है, वो काट के ले आते हैं चोरी। ऐसा सिस्टम नहीं बनाया हमने कि हमने एग्रीकल्चर में देखा है कि बड़ी जिद्दत आ चुकी है कि हम एक छोटे से दरख्त से अच्छा खासा फल ले लेते हैं। जी जी, ठीक है, और उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में नहीं आई कि हम जल्दी से दरख्त को उगा दिया जाए? वो ये जो इम्पोर्टेड माल है वो कहते हैं जल्द से जल्द इसमें 20 साल का दरख्त तैयार होता है इम्पोर्टेड माल में। ये 1-2 दिन यानी कि दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। दुनिया में है 2 दिन में 1 फुट आता है ऊपर। यही इम्पोर्टेड माल का दरख्त 2 दिन में 1 फुट ऊपर आता है। और अच्छा, हमारे पाकिस्तान में जो हमारी इम्पोर्टेड है पाकिस्तानी लकड़ी है, दियार की है, कैल की है, और क्या नाम है, पड़तल की है, और शीशम है, टाली, और आम वगैरह, किक्कर, शरी, ये सारी, ये इधर सफ़ेदा भी है, इधर किक्कर भी है, सफ़ेदा भी है, सारे चीज़ें हैं। ये इधर मैक्सिमम ये सागवान वगैरह इम्पोर्टेड के है। ये बर्मा की है, बर्मा की। अच्छा, सागवान बर्मा की है, यहाँ की नहीं है। इंडिया में या बर्मा में है, पाकिस्तान में नहीं है इसका दरख्त। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कटिंग के ऊपर। सर ये बताइएगा कि हमारे पास कटिंग के लिए ऐसी मशीनरियाँ क्यों नहीं है? हम ये देख रहे हैं कि अभी भी जो जदीद दौर है उसके अंदर इतनी जिद्दत आ चुकी है कि ऐसी मशीनरियाँ हैं कि अगर खुदा न खास्ता इंसानी हाथ उसके अंदर आता है तो वो फौरी तौर पे आरा रुक जाता है। नहीं, यहाँ पता है क्या मसला है? यहाँ जो फैक्ट्री मालिक है ना, वो ये मशीनरियाँ लेके नहीं आ रही, इम्पोर्ट नहीं कर रही, और उधर उनके ऊपर टैक्स इतना है। जो यहाँ आरा लगता है मैक्सिमम 2 लाख में, वो मशीन देते हैं 20 लाख रुपए में। फिर उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा है। 20 लाख की मशीन है, 10 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्सेस है, वो हमें इधर नहीं देते। और ये फैक्ट्री रान यहाँ से लेके भी नहीं आते, इधर तवज्जो भी नहीं है। अच्छा, ये जो आरा बनता है इधर, ये बताइएगा, ये जो आरा यहाँ पर है वो यहाँ पे खुद साख्ता बनाया जाता है, ये वो भी इम्पोर्ट किया जाता है? नहीं, आरा खुद बनाते हैं इधर। वो 2 लाख का है, मैक्सिमम 3 लाख का बन जाता है मैक्सिमम आरा। वो जो मशीन है वो कम से कम 50 लाख की यहाँ आती है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो यहाँ फैक्ट्री मालिकान है वो कर सकते हैं, वो यहाँ नहीं लगाते, इन्वेस्ट नहीं करते। यहाँ बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, यहाँ हर चीज़ का कॉस्टली ज़्यादा पड़ती है उनको। उधर वो जंगलात में लगाते हैं, उधर से कटाई करके हमें दे देते हैं। उधर जंगलात में वो मशीनें ले जाते हैं सारा कुछ। जहाँ उनके बड़े बड़े ये मलेशिया में है ये, और जर्मनी में है ये जंगल, और सारे यहाँ से जो जंगल आता है वहाँ से उन्होंने मशीनरी वहीं इंपोर्ट की हुई है। यहाँ मशीनरी इंपोर्ट करने में तकरीबन मैक्सिमम एक मशीन 50 लाख रुपए में लगती है। इस वजह से यहाँ पर लोग जो हैं वो इस वजह से नहीं लगाते कि एक मशीनरी जो है वो 50 लाख रुपए की लागत तकरीबन आ जाती है टैक्सेस की वजह सारी। और जहाँ पर जो मशीनरी यहाँ पर यूज़ हो रही है वो 2 लाख रुपए में। तो यार इधर तो हेल ऑफ अ डिफरेंस है रेट्स में, और हर बंदा जो है वो अपनी आसानी देखता है, मगर साथ साथ आसानी के इंसानी जान जो है वो भी बहुत कीमती है। और देखने में ये आया कि इन आरा मशीन्स पर इंसानी सेफ्टी को जो है वो कोई भी बरूएकार नहीं लाया जाता, उनकी सेफ्टी मेजर्स को। और उसके बाद यहाँ पर वही पुराने दौर की मशीनरियाँ जो वो चल रही हैं। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको बताया कि टिम्बर के हालात क्या चल रहे हैं। अब हम इस वक्त आ चुके हैं टिम्बर मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं अब्दुल रऊफ़ साहब, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर ये बताइएगा कि हम टिम्बर मार्केट आए, हमने पाकिस्तान की टिम्बर को देखा और हमने ये भी देखा कि 113 बिलियन डॉलर्स की सालाना इसका इकॉनमी में हिस्सा है पाकिस्तान की। प्लस हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की अपनी लकड़ी से ज़्यादा बाहर की लकड़ी को फोकियत दी जाती है। जब आपके अपने ही वसाइल हैं तो फिर बाहर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? असल में अरबाब इख्तियारात जो है ना हमारे, वो बिल्कुल इस मामले में सोए हुए हैं, क्योंकि हमारी जो अपनी लोकल वुड है ना, जैसे अपना मैंगो वुड है, जामन वुड की लकड़ी है, उसके बाद शीशम की लकड़ी है, कीकर की लकड़ी है, ये बहुत अच्छी, इनकी क्वालिटी वाइज इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इंपोर्टेड वुड से ये कई अच्छी हैं। इनमें हार्ड वुड भी हैं, सॉफ्ट वुड भी हैं, हर तरह की वैरायटी है। हमारा जो बड़े सगीर पाक व हिंद है, इसमें लकड़ी की वैरायटी बहुत अच्छी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास प्रोसेसिंग का कोई सिस्टम नहीं है। लकड़ी को उसको कट करने के बाद उसको जो है ड्राई करने का हमारा आज भी वही कदीमी सिस्टम चल रहा है जो आज से 500 या 400 या 300 साल पहले एक निज़ाम था। क्या जदीद सिस्टम है? दुनिया किस तरफ निकल चुकी है? दुनिया इस टाइम जो है वो बिल्कुल ही प्रोसेसिंग की तरफ आ गई है। यानी कि ये जिस तरह रेडी टू यूज़ हर चीज़ होती है, तो ये अब ये लकड़ी देख, फॉर एग्जांपल ये पाइन वुड है, तो ये इस टाइम कट की हुई है, इसके ऊपर फिनिशिंग नहीं हुई। अच्छा, ये इसकी क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो ये कोई इतनी आउट क्लास क्वालिटी नहीं है, लेकिन जिस रेट पे ये बिक रही है, हमारी अच्छी से अच्छी लकड़ी जो है ना वो भी इस रेट पे नहीं बिकती। ये बाहर की लकड़ी है, इधर आके महंगे दामों में बिकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग का, हमारे पास उसको ड्राई करने का, उसके बाद उसको फिनिशिंग करने का जो सिस्टम है ना वो बहुत पुराना है और वो बहुत टाइम लेता है। कौन सा सिस्टम हमारा इस वक्त चल रहा है? हम किस तरीके से लकड़ी को ड्राई करते हैं? हम प्रोसेस किस तरह करते हैं? हमारा जो लकड़ी का ड्राई करने का सिस्टम है ना वो वही है कि हम लोग आमतौर पे यहाँ पे धूप पे ही लकड़ी सुखाई जाती है। कोई वो सिस्टम नहीं है जैसे इंटरनेशनली जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम है मॉइस्चर को सक करने का, जिससे लकड़ी का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। और बाहर मुल्कों में किस तरीके से किया जाता है? जदीद टेक्नोलॉजी कौन सी है वो उसके बारे में बताएं। बाहर मुल्कों में जो है ना वो किल ड्राई किया जाता है। उसको बाकायदा एक मशीन है, बाकायदा एक किस्म का आप कहें बहुत बड़ा ओवन है। मैं सिंप्लीफाई करूँ अगर चीज़ को ना, एक बहुत बड़ा ओवन है, तो वो वहाँ से लकड़ी एक जब चिराई होकर जब वहाँ से गुजरती है तो उसके बाद उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है। फिर उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद उसको फिर फिनिशिंग करके और बिल्कुल वो यानी कि विद इन 1 वीक वो लकड़ी रेडी टू यूज़ हो जाती है। जबकि अगर हम उसी लकड़ी को इस्तेमाल के लिए लाना चाहिए, अपनी लोकल लकड़ी को, तो हमें उसके लिए कम से कम 6 माह का प्रोसेस चाहिए उस लेवल की लकड़ी बनाने के लिए। अब आप ये खुद सोचेंगे इतना जो गैप है, ये इस चीज़ को कौन फील करेगा? हमारा वही तरीका चल रहा है हुकूमत की तरफ से। 1 हफ्ता कहाँ और 6 माह कहाँ? देखें ना आप, एक चीज़ 24 हफ्तों में होती है और एक चीज़ 1 हफ्तों में होती है। हम लोग कितना पीछे हैं। यही चीज़ है कि हुकूमत ने कभी इस शोबे की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हुकूमत जो है ना इन्वायरमेंट का, जंगलात का रोना बहुत रोती है, लेकिन आप यकीन मानें कि अगर हुकूमत थोड़ी सी भी तवज्जो दे ना, ये हमारे जंगलात बच सकते हैं। क्योंकि जो हमारे इधर जंगलात की कटाई हो रही है ना, उसमें 50% लकड़ी हमारी वेस्ट हो रही है, क्योंकि वो सही तरीके से उसको इस्तेमाल ही नहीं हो रहा और वो एज ए फायरवुड यूज़ होती है फिर। और उस मोटे दरख्त को तैयार होने में कितना अरसा लगता है? आमतौर पे तकरीबन जो है 12 से 13 साल का जो एक दरख्त है ना, चाहे वो आम का हो या कीकर का हो या शीशम का हो, तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो एक अच्छी लकड़ी की प्रोडक्ट बना सके। ये वेरी भी करता है, बाज़ का ज़मीन की साख्त पे भी इस चीज़ का बड़ा वो है, इन्हसार है, लेकिन 12 से 13 साल बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, अब ये आ जाते हैं कि प्रोसेसिंग की तरफ। अब बाहर की प्रोसेसिंग आपने बता दी कि किस तरीके से, कटाई के ऊपर आएँ कि कटाई के क्या हिसाब किताब होता है पाकिस्तान में और बाहर, क्या फ़र्क है? देखिए, मुझे बज़ाते ख़ुद काम करते हुए ना 30 साल हो गए यही लकड़ी का। मैं आज से 30 साल पहले जिस टेक्नोलॉजी पे आया था, आज उसमें अभी तक एक रत्ती बराबर भी चेंज नहीं आया। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने, जैसे दूसरे शोबों को हुकूमत ऊपर लेके जाती है, उसके लिए वर्कशॉप कराती है, लोगों के तरबीती कोई मामलात होते हैं, वो हमारे इधर नहीं है। लोग वही टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब तक लोगों को मालूमात नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप उनको इंटरनेशनली विज़िट नहीं करवाओगे, उनको मालूम नहीं होगा कि हम वो वही सिस्टम चल रहा है जो आज से 30 साल पहले मेरे बाप दादा के दौर, यानी कि 50-70 साल में कुछ भी नहीं बदला। वैसे का वैसे एक सिस्टम है सादा सा, और उसमें आप यकीन माने
अगर हम अब यहाँ तो अब हम ये चीज़ आ गई ना, सोशल मीडिया आ गया, इसमें हर चीज़ ओपन हो गई। जब हम इंटरनेशनली अपना मुकाबला करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हम लोग बहुत पीछे हैं। जो काम एक मशीन एक दिन में कर सकती है, हम वही काम 10 दिनों में जाके करते हैं। कटिंग का प्रोसेस हमारा बहुत स्लो है, ठीक है ना। इतने ज़्यादा जो है वर्कर या इतने ज़्यादा मशीनरियाँ या चीज़ें हम लगा के बैठे हुए हैं, बिजली का भी ज़िया हो रहा है, ठीक है। अगर हम जदीद मशीनरी ले आए, एक तो हम लोगों का टाइम बच सकता है, बिजली का इस्तेमाल कम हो सकता है। मैंने सुना है कि जदीद मशीनरी जो है वो लेज़र के ऊपर काम करती है, प्लस वो खुद लकड़ी को उठाएगी, खुद रखेगी और ख़ुद कटिंग करके बाहर। ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर बात है फिर उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के उसके चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर वो हमारी जो लोकल जो कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी, वो फिर उसको पे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो फिर मजबूर हो जाते हैं कि वो दोबारा पुराने तरीके पे आ जाए। लेकिन वो उसमें इंसान का कोई इतना ख़ास अमल दखल नहीं है। वो मशीनरी ही लकड़ी को उठाती है, मशीनरी ही लकड़ी को मशीन तक 100 मील तक पहुँचाती है, वहीं से ही वो तो कट होके। ये बताएं कि जब बाहर से एक चीज़ कट के आ रही है, वो भी तो उतनी ही लागत और उतनी ही एनर्जी ले रही होगी ना, जब वो पाकिस्तान के अंदर चल रही होगी। देखें, उसमें आप शिपिंग के, उसमें आप जो इंपोर्ट ड्यूटियां हैं, उसमें जो आप टैक्सेस है ना, वो लगती तो है ना उसके ऊपर। अगर आप वही चीज़ अपने मुल्क में तैयार करें, वही चीज़ आप अपने मुल्क में बनाएंगे, अगर उस हमारे इंजीनियर्स अगर उसे बनाते, हाँ, हमारे इंजीनियर बनाए, या मशीनरी सिर्फ एक दफ़ा वन टाइम इंपोर्ट होगी ना। अब देखें आप, सोलर पैनल है वो एक दफ़ा इंपोर्ट होते हैं ना, उसके बाद तो वो प्रोडक्शन सारी लोकल है। इसी तरह ये मशीनरी भी एक दफ़ा अगर आ जाएगी पाकिस्तान में, तो हमारे इंजीनियर इतनी काबिलियत है उन्होंने इसको इधर पाकिस्तान में भी बना सकते हैं। हुकूमत मतलब ये है कि मोटिवेट। अब आखिर के अंदर महकमा फॉरेस्ट जो है, जंगलात, वो कहाँ तक खड़ा है और वो उसकी कारकर्दगी क्या देख रहे हैं आप? देखिए, महकमा जंगलात, जहाँ तक सरकारी जंगलात का ताल्लुक है, वो तो अब रहे नहीं है, मुझे तो नज़र नहीं आते कहीं। जो थोड़े बहुत बचे हैं, चलो उनका ख्याल कर रहा है। बाकी जो ये जंगलात हैं, ये तो लोगों की अपनी ज़ाती मलकियत हैं, वो खुद काट के ले आते हैं अपने उसके लिए। महकमा जंगलात की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ना, हमारे पास फ़ंड वसाइल हैं ही नहीं ना। हुकूमत की, हम लकड़ी या ये एनवायरनमेंट का शोबा हुकूमत की प्रायोरिटी पे नहीं है। हालांकि ये सारी चीज़ें, माहौलियात और ये लकड़ी और ये दरख्त और ये सारा जंगलात, ये सारे इंटरलिंक्ड है। अगर ये दूसरे इदारे बन सकते हैं ना, इंटेलिजेंस के लिए, उनके लिए सारे एक जगह एक मैकेनिज़्म बन सकता है, तो इसके लिए माहौलियात के लिए भी एक इदारा ऐसा बन सकता है जो इन सारी चीज़ों को कवर करे। और आखिर वजूहात तो तलाश करनी चाहिए ना कि भाई हमारी इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लकड़ी इतनी ज़ाया हो रही है, 50% लकड़ी आपकी फायरवुड में चली जाती है। हालांकि वो लकड़ी काबिल इस्तेमाल होती है, लेकिन सिर्फ प्रोसेसिंग सिस्टम। फायरवुड अलग होती है, फिर फायरवुड तो देखिए जलाने की लकड़ी अलग होती है, लेकिन हमारे पास जो कि सिस्टम नहीं है, इस वजह से हमारे जो काम की लकड़ी भी जो है, कारामद लकड़ी भी वो भी वेस्ट हो जाती है। वेस्ट होती है। जी शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, आपने सुनी टिम्बर के हालात, और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई मयसर इकदाम नहीं किए गए। 9% पर जंगलात थे जब पाकिस्तान बना, और आज वो 3% पर हैं। ज़िम्मेदार कौन है? सरकार के नाम ये सवाल छोड़कर जाते हैं कि सरकार जो है वो क्या काम कर रही है, और उसके साथ साथ सरकार ने कोई जिद्दत नहीं लेकर आई, जबकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ कराने में वो कोशां है, मगर यहाँ पर फॉरेस्ट में उनका कोई भी अमल दखल नज़र नहीं आता। मंसूबे तो बहुत बना दिए जाते हैं, बिलियन ट्रीज़ के, ग्रीन पाकिस्तान के, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ में काम नहीं हो रहा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।